तो स्वागत है बच्चों आपका अपना चैनल एजुकेशन मात्रा भोजपुरी में। तो बच्चों मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन मात्रा भोजपुरी को। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो बच्चों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके से लिंग के दो भेद को आप सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग लिंग के दो भेद पहले ही जान चुके हैं। यानी कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 2 में लिंग और लिंग के डिफिनेशन और डिफिनेशन में और उसके भेद लिंग के तो 4 भेद हम लोग उस दिन पढ़े थे, जिसमें हम लोग 2 भेद का सिर्फ डिफिनेशन लिखे थे और 2 भेद बचा था। तो उसी 2 भेद को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ा से उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से, इतने आसान तरीक़े से आपको बता देंगे कि आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो और एग्ज़ाम के दिन नहीं भी देखिएगा इस क्लास को तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जाकर लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि नहीं बने रहिएगा तो बिल्कुल आप समझ में यह लिंक के दो टॉपिक नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार बच्चों, चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जानेंगे कि नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर किसको कहते हैं। तो पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे, फिर हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, फिर हम उसका कुछ उदाहरण जानेंगे और फिर हम इसका कुछ विशेष बात के बारे में चर्चा करेंगे और फिर परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे उभयलिंग यानी इसका अंतिम डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन किसका? उभयलिंग का, यानी लिंग का टाइप 4 का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिस शब्द से न पुरुष का बोध हो न स्त्री का। स्त्री का तो उसको हम लोग कहते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग कहते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो और स्क्रीनशॉट मार के आप अच्छे तरीक़े से आप पढ़ सकते हो। तो ये जय है बच्चों, तो जिस हो गया। चलिए देखिए आसान भाषा में समझिए कि जो जीव या जंतु या वस्तु, समझे, जो जीव या जंतु वस्तु लड़का है और ना ही लड़की, उसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं पेड़ हो गया आपका, कुर्सी हो गया आपका, किताब हो गया आपका, समझे, घर हो गया आपका, समझे, पत्थर हो गया, फल हो गया और फूल हो गया। और कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है।
जिसमें आपका सोना हो गया, समझे, चांदी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, आकाश हो गया, और भोजन हो गया। और इतना एग्जाम्पल से आपको तो कुछ न कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको शब्द दिखेगा तो आप समझ ही जाइएगा कि कौन लिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन उभय लिंग है, कौन न्यूटर, मतलब जो भी है वो आप इस शब्द को इतना शब्द का आप तो पहचान ही जाइएगा कि नपुंसक लिंग ये सब है। इतना सब आपके लिए काफ़ी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कुछ विशेष बात है, कुछ विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी में अधिकांश वस्तुओं के नाम नपुंसक लिंग होते हैं। होते हैं बच्चे। देखिए, अब परीक्षा में आपका प्रश्न दिखेगा कि निम्न में से नपुंसक लिंग कौन सा है? स्त्री के लिए समान रूप से किया जाए उसको हम लोग उभय लिंग कहते हैं। उसे उभय लिंग कहते हैं। बच्चों चलिए आगे की ओर देखते हैं। जैसा कि हम आगे करने वाले हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। उदाहरण में देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि इसको आसान भाषा में आप कैसे इसको समझ सकते हो। तो बच्चों देखिए, आसान भाषा में आपको बच्चों पहला हम लोग का उदाहरण है विद्यार्थी। हो गया विद्यार्थी आपका, समझे। दूसरा में है बालक। ये रेड पेन से लिख देते हैं जिसमें आपको समझने में आसान हो जाएगा। बालक, समझे। बच्चा हो गया शिष्य। तो आपका शिष्य हो गया। अब अगला है आपका जो डिफिनेशन है आपका अगला, वह है आपका कलाकार।
अधिकार हो गया। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए आसान भाषा में आपको बता दिए हैं कि आसान भाषा में हम उभयलिंग को कहते हैं कि जो शब्द लड़का और लड़की दोनों के लिए एक जैसा हो उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। जो लड़का भी हो और लड़की भी हो। और बालक में बालक लड़का भी है लड़की भी है। बच्चा लड़का है लड़की है। शिष्य लड़का है और लड़की भी है। कलाकार लड़का भी हो सकता है और कलाकार लड़की भी हो सकती है। जैसे में डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, समझे। देखिए जैसे में अब देखिए और उदाहरण देख लीजिए जिसमें आपको एग्जाम में बहुत ही आसान होगा समझने में। ग्राहक कोई भी हो सकता है। आपका ग्राहक स्त्री भी हो सकती है, आपका ग्राहक पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। लेखक, पाठक, अधिकारी। इतना हमको लगता है कि अब आपको काम आपका हो गया। तो चलिए हम इसका कुछ एग्ज़ाम टिप्स आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम शब्द आपको एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब आप 1-2 नंबर होता है ना, मतलब ये जितना एग्जाम्पल है ना इसमें से आपका 1-2 नंबर आपका पक्का ही इसमें से एक ना एक आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताएं आज कि लिंग की पहचान हम लोग बताएं, ठीक है। लिंग की पहचान हम बताएं, ठीक है। हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पुरुष पुल्लिंग बताएं, ठीक है। ठीक है, पुरुष जाति बताएं, ठीक है। पुरुष जाति बताएं। स्त्रीलिंग बताएं। स्त्रीलिंग बताएं। स्त्री जाति, मतलब स्त्रीलिंग को हम क्या कहते हैं, स्त्री जाति। इतना हम लोग पढ़ें। और नपुंसक लिंग पढ़ें। लिंग यानी कि नपुंसक लिंग में न पुरुष और न स्त्री, न पुरुष और न स्त्री। और उभयलिंग में आपका पुरुष भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका स्त्री भी हो जाएगा, यानी दोनों। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में लिंग के चारों भेद के बारे में परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से पूरा डिटेल भी समझ लिया। तो अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा तो आपको आशा करता हूँ कि लिंग में कोई भी कन्फ्यूजन ना होगा। और एक बार नहीं समझ तो दो बार देखिए, 2 बार नहीं समझ 3 बार देखिए, लेकिन समझिए, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपका उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।